जहां लोगों को 5 मई का इंतजार है फॉर द वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 हियरिंग, वहीं इस केस में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आ चुकी है। जहां लास्ट टाइम सेंटर ने इस केस में रिप्लाई फाइल करके पॉलिटिकल और सोशल गलियारों में हल्ला मचा दिया था, वहीं अब इस केस में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने सेंटर के क्लेम्स पर गंभीर आपत्ति जताई है। सिर्फ यही नहीं बल्कि AIMPLB ने एक रीजॉइंडर अफिडेविट फाइल करके सेंटर के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिए गए डेटा को गलत और मिसलीडिंग बताया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के एक ऑफिसर के खिलाफ फॉल्स अफिडेविट फाइल करने के लिए एक्शन की भी मांग की है। तो सेंटर पर एक इल्जाम लगाते हुए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा है, चलिए सब देखते हैं। अब इस बोर्ड का कहना है कि सेंटर ने अपनी अफिडेविट में ये रिप्रेजेंट किया है कि 2013 के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज में एक शॉकिंग इंक्रीज हुआ है, जो कि वास्तव में गलत है। आपको याद दिला दे कि सेंटर ने इस केस में अपने रिप्लाई में कहा था कि 116% का शॉकिंग इंक्रीज देखने को मिला है। हालांकि बोर्ड ने कोर्ट को बताया, इट अपीयर्स दैट इन इट्स अफिडेविट यूनियन ऑफ इंडिया इज सजेस्टिंग दैट ऑल द प्रॉपर्टीज रजिस्टर्ड एज वक्फ बिफोर 2013 वर इमीडिएटली अपलोडेड ऑन WAMSI पोर्टल टू से दैट द नंबर ऑफ वक्फ प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्टेड देयरइन वर द ओनली रजिस्टर्ड प्रॉपर्टीज इज मिस्चीवियस। सिर्फ यही नहीं, एक और इल्जाम सेंटर पर लगाते हुए लॉ बोर्ड ने कहा कि द डिपोनेंट हैज नॉट बीन कैंडिड टू दिस ऑनरेबल कोर्ट एंड केयरफुली अवॉइडेड मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट all the registered work properties were uploaded on the web portal in the year 2030. Simple language में पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो 116% राइज इन वक्फ प्रॉपर्टीज के सेंटर के क्लेम को चैलेंज किया है, उसका कोर आर्ग्यूमेंट ये है कि सेंटर ने साल 2013 के पहले एक रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज को डेलिबरेटली अंडर रिपोर्ट किया है और WAMSI पोर्टल के पार्शियल डेटा को यूज करके मिसलीडिंग कंपैरिजन दिखाया। सेंटर ने कहा कि साल 2013 में टोटल वर्क एरिया था 18,29,163 एकर्स और 2013 के बाद 20,92,072 एकर्स और ऐड हुआ, तो टोटल हो गया 39+ लाख एकर्स, मतलब 116% का इंक्रीज। हालांकि बोर्ड ने इसके पलट जवाब में कहा कि ये डेटा गलत दिखाने का तरीका है, क्योंकि साल 2013 में WAMSI पोर्टल न्यूली लॉन्च था और उसमें पुराने सारे वक्फ रिकॉर्ड्स अपलोड नहीं हुए थे। इसका मतलब है कि साल 2013 में जो फिगर दिया गया 18 लाख एकड़, वो एक्चुअल रजिस्टर्ड वक्फ प्रॉपर्टीज का फुल डेटा नहीं था, सिर्फ जो अपलोड हो चुका था वही काउंट था। जब बाद में डेटा अपडेट हुआ और पुरानी प्रॉपर्टीज भी अपलोड होने लगी तो नेचुरली नंबर बढ़े। ये नेचुरल डेटा कंप्लीशन प्रोसेस था, ना कि वक्फ प्रॉपर्टीज का इलीगल या सस्पिशियस इंक्रीज। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि सेंटर ने इस डेटा फाइलिंग को शॉकिंग इंक्रीज जैसा पोर्ट्रे किया, जबकि असली में कोई नए वक्फ नहीं बने थे, सिर्फ पुराने वक्फ पोर्टल पे ऐड किए गए थे। यही नहीं बल्कि WAMSI पोर्टल और एक्चुअल नंबर्स का मिसमैच भी काफी शॉकिंग है। पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेंटर के एफिडेविट में लिखा गया फिगर 6.65 लाख एस्टेट्स कॉन्ट्राडिक्ट करता है खुद WAMSI पोर्टल का रियल टाइम डेटा, जो अप्रोक्सीमेटली 3.3 लाख एस्टेट्स बताता है। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा, अगर सेम गवर्नमेंट का ही डेटा इतना अलग है तो या तो अफिडेविट झूठा है या पोर्टल इनकम्प्लीट है। दोनों केसेस में अफिडेविट अनरिलायबल है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये भी हाईलाइट किया कि वक्फ एस्टेट्स और वक्फ प्रॉपर्टीज का केयरलेस या मिसलीडिंग यूज हुआ है। एक एस्टेट में मल्टीपल प्रॉपर्टीज हो सकती है, लेकिन सेंटर ने इन दोनों टर्म्स को इंटरचेंजेबली यूज करके इन्फ्लेटेड ग्रोथ दिखाई और इसी के बेसिस पे पर्सनल लॉ बोर्ड का कहना है कि एफिडेविट में जिस चार्ट का इस्तेमाल किया गया है उसकी ऑथेंटिसिटी डाउटफुल है। सिंस दिस क्रूशियल एस्पेक्ट इज मिसिंग, द सैंक्टिटी ऑफ दिस चार्ट इटसेल्फ इज सीरियसली डाउटफुल। आगे बोर्ड ने मिनिस्ट्री के एक ऑफिशियल को डायरेक्ट टारगेट किया और कहा, इट अपीयर्स दैट अ पब्लिक ऑफिशियल हैज ईदर डेलिबरेटली सप्रेस्ड दिस फैक्ट और कैजुअली मेड दिस चार्ट टू फॉल्सली डिपिक्ट अ पिक्चर व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने स्ट्रांगली डिमांड किया, द सेड डिपोनेंट मस्ट फाइल एन एफिडेविट टू स्टेट दैट द नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज रिफ्लेक्टेड ऑन WAMSI पोर्टल कंटेन्ड ऑल द रजिस्टर्ड वर्क्स एज ऑन 2030। बोर्ड ने ये भी हाईलाइट किया कि एफिडेविट में दिया गया क्लेम, जिसमें 2013 के बाद वक्फ प्रॉपर्टीज में 116% राइज दिखाया गया है, उसका कोई बेसिस नहीं है। Thus, claim that there has been shocking increase is a claim that is unsupported and amounts to scurrilous allegations. This honorable court has the power to strike off such pleadings.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि सेम गवर्नमेंट एजेंसी से ये कॉन्ट्राडिक्टरी फिगर्स आए हैं, इसलिए सेंटर को ये डिस्क्रिपेंसीज एक्सप्लेन तो करनी ही पड़ेंगी। बोर्ड ने टर्मिनोलॉजी के मिसयूज का भी इशू बनाया। उनका कहना है कि एफिडेविट में वक्फ एस्टेट्स और वक्फ प्रॉपर्टीज के बीच का क्लियर डिस्टिंक्शन नहीं दिखाया गया। This terminology has been playfully used to mislead this honorable court. यहाँ बोर्ड ने मार्क ट्वेन के फेमस कोट को भी यूज किया। An exemplification of Mark Twain's famous phrase lies, damned lies and statistics. अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का ये रिजॉइंडर अफिडेविट सेंटर के स्टैंड पर डायरेक्ट चैलेंज है और सुप्रीम कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश की गई है कि सेंटर की तरफ से मिसलीडिंग डेटा दिया गया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वक्फ प्रॉपर्टीज इलीगल तरीके से इंक्रीज हो रही है। अगर सुप्रीम कोर्ट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आर्ग्यूमेंट्स को सीरियसली लेता है तो हो सकता है कि मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को कोर्ट में क्लैरिफिकेशन देना पड़े या इवन कंटेम्प्ट का सामना करना पड़े। ये मैटर सिर्फ वक्फ लैंड का नहीं बल्कि पब्लिक ट्रस्ट, डेटा ट्रांसपेरेंसी और जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी का भी है। इस केस में एक और डायमेंशन है, सेंटर और जुडिशरी के बीच का टेंशन। पिछले कुछ महीनों से वक्फ एक्ट पर हियरिंग में सेंटर ने बार बार पब्लिक इंटरेस्ट और लैंड ग्रैबिंग जैसे टर्म्स यूज किए हैं, जबकि पिटिशनर्स और इंटरवेनर्स ने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस और माइनॉरिटी राइट्स का रेफरेंस दिया है। 5 मई की हियरिंग में ये भी देखा जाएगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट सेंटर से एक और एफिडेविट मांगता है जिसमें डेटा इनकंसिस्टेंसीज और WAMSI पोर्टल के यूजेज पर क्लैरिटी हो। अगर कोर्ट को लगता है कि सेंटर का एफिडेविट जेन्युइनली मिसलीडिंग था तो वो हार्श ऑब्जर्वेशंस पास कर सकती है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सिर्फ एक लीगल रूलिंग नहीं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी और फेडरल गवर्नेंस का एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल भी होगा। तो व्यूअर्स, आपकी इस मामले में क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।